हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज आम आलोचना करवा से +3 फोर्थ सेमिस्टर रे जो आमर अष्टम पेपर रही तार जो यूनिट ओडिया लोकगीतर जो स्वरूप प्रकारभेद एवं विभिन्न दिग। तो यह पूर्व ओडिया लोकगीत संपर्क में मु दुईटी प्रकार जो आमर नोट्स ऑलरेडी मु अपलोड कर सारी। गोटे सम्यक नोट्स एवं अन्यटी जो फुल नोट पूरा एकदम जोटे कि आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एवं अन्य भाई क्वेश्चन सब पाइपर। एवं ये जो लॉन्ग क्वेश्चन एटा एक गाइड माध्यम नहीं आसी कारण पिला माने जानि पारु नाहांती जो को भाया क्वेश्चन आसीबो बा क्वेश्चन किपरि आसुची। ठीक अच्छे, तो नोट्स रे केवल सीना हमर आंसर पाई गले किंतु क्वेश्चन को भाया आसीबो सेटा जानि पारु नाहांती एवं शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये जानि पारु नाहांती। तो एथिरे मु यार किछि लॉन्ग क्वेश्चन एवं किछि शॉर्ट क्वेश्चन मु आलोचना करी। तो जेहेतु ये जो आम प्रसंगटी बहुत लंबा बा दीर्घ अच्छी तेणु आम आगर आलोचना कर लोकगीत संपर्क में। तेणु जो गुड़ाक इम्पोर्टाट बा आम परीक्षा उपयोगी से गुड़िक ही आम आलोचना करवा। एवं प्रसंगटी दीर्घ थी आम या दुईटी पार्ट्रे ही आलोचना करवा। तो गोटे पार्ट्रे किसी लॉन्ग क्वेश्चन एवं पार्ट 2 रे आम किसी लॉन्ग क्वेश्चन और सहित शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कर विषयटी को समाप्त करवा। तो जो आम नोट्स वीडियो जब आप देखी ना ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे देती आप सीधा सड़क पाइबे। और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होगा चाहते तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देती आप सीधा सड़क जॉइन हो जातु। और यार पार्ट 2 वीडियो पाइबापी जब आम चैनल को आप नुआ कर सब्सक्राइब कर रखते आम एमएस ट्यूटोरियल चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु। तो चलते दिन वीडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम आम प्रश्न ओडिया लोकगीत संज्ञा और स्वरूप विश्लेषण कर। तो लोकगीत हूँ लोकजीवन जीवन वेद। लोक जीवन बुद्धि स्वाक्षर अज्ञात लोकर व्यक्ति जीवन पारिवारिक चरणी गोष्ठीबद्ध चेतना लोक समाज सार्विक परिप्रकाश एक लोकगीत। यार व्यक्ति अपरिमेय बहु शाखा वनस्पति भली सर्वत्र यार व्याप्ति गभीरतम स्थिति विशिष्ट साहित्यर मपाचुपा नियम निगड़ और जावतीय कृत्रिमता ठारू यह अनेक दूर में। एथिरे वचन विधक्तार आटप नहीं आलंकारिकतार यह भाराक्रांत नुहे। राशि राशि विशिष्ट शब्दर श्रृंखलार अनुबंध को यह स्वीकार करना वैदग्धर गांभीर्य निबद्धित होई यह सरलरु सरलतम ओडिया जातिर जावतीय सारल्य को यह बहन करिछि। तुंडे तुंडे यार व्याप्ति आउ प्रचार। तो लोक संगीत मौखिक गीत अटे। यार कौन निर्दिष्ट रचयिता नहांती। वंश परंपरा भीतर यार प्रभाव ए संदर्भ में जो क्यालेस विश्वगत कहती जे लोकगीत हूँ मौखिक गीतमयता और भावर सरलतार यार सर्वश्रेष्ठ लक्षण। ताको एक इंग्लिश कोटेशन बा इंग्लिश उदाहरण माध्यम विश्लेषण कराई। तो लोकगीत स्वतःस्फूर्त पहाड़ी झरणा परी यार प्रवाह व्याप्तिहीन यार गति। आलोचक पठाणी पट्टनायक भाषा कवि गौरव लाभ करने आशारे कहीं ग्राम्य गीति रचना करन थाए। पल्लीवासी जनसाधारण कल्पना विलासी नुहंती। सेमाने वास्तव जीवन संग्रामी अनुभूति को पाथेय करी जीवनर कंकरील पथरे पथिक होइथिबा बेले आपे आपे एई मनचिया एवं मनछुआ गीतर उदय होइथाए। यह एपरि प्राणस्पर्शी हुए जे ताहा आउ रचक पाखरे सीमित होई न रही समग्र समाजर संपत्ति होई जाए। तुंडरु तुंड को अतिक्रम करी गाँर सीमा पारी होई विस्तृत अंचल में आदान प्रदान सूत्रर व्याप्ति होई जाए। पुरुषानुक्रमे क्षत विक्षत जीवनर ए रसाळ अथच सरल पदगुड़िक अपूर्व साहित्यिक सौंदर्य उद्भासित हो उठे। महाकवि मानकर रचना जो परिमाण सामाजिक जीवन को प्रभावित एवं अनुप्रवेश करे लोक साहित्य मध्य पल्ली संसार को आलोकित कर रखि थाए। केते सुख दुखर मधुमय अनुभूति पल्ली साहित्य माध्यम रूपायित होई ग्राम्य जीवन में झंकृत हो उठे। ग्राम्य गीति कविता गिरी निर्झरणी पर अत्यंत सरल कलकल छल छल अथच सुदूर प्रसारी। आलोचक डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य मत देते लोकगीतर धारा स्वतःस्फूर्त और अविच्छिन्न सरलता यार प्रकृत परिचय। कुटीर कुटीर को निया संचरिला पर ग्राम्य कवि को एक कविता और गल्प सब कालक्रमे जनक मुहर आउ जनक मुख को गाँव रु जिला को शेष समग्र प्रदेश को व्यापी जाए। यही भाव में यह समग्र समाज संपत्ति रूपे परिगणित हुए। तो ओडिया लोक साहित्यर विशिष्ट गवेषक डॉक्टर कुंज बिहारी दास भाषा से मत देते लोकगीत प्राचीन पुणी चिर नवीन जुगे जुगे यार रूपर घटान्तर घटले भी प्राचीन धारा अक्षुण्ण रहे। प्राचीनतम जुगर संदेश लोकगीत जरिया आम निकट आसी पहुँची। तो मुख्यतः आम आगुरी आलोचना करें जाचे लोकगीतर कौन एक निर्दिष्ट संज्ञा ना यहाँ विभिन्न आलोचक और विभिन्न दर्शक मैंने विभिन्न प्रकार मत दे यार जो संज्ञा को निरूपण कर। तो एक उदाहरण देखिए जो आमर विश्लेषण कराई। ठीक अच्छे,
तो एगुड़ा गोटे गोटे लोकगीत एगुड़ा आगुरी आम जो नोट्स रे किसी किसी आलोचना करें। तो आउ किसी जो टॉपिक पे आम कोटेशन पे ये किसी पाइगले जहाँफल आप परीक्षा पे फुली प्रिपेयर हो जातु। जेहेतु लोकगीत एक सेपरेट यूनिट रही तो यह विषय निश्चित एक लंग क्वेश्चन आसीपे। तो एगुड़ा आगुरी जेहेतु आम आलोचना करें किसी तो मुझे आलोचना करूना कारण जेहेतु प्रसंगटी बहुत दीर्घ अच्छी तो आलोचना कले बहुत ही लंग हो भिडटी। तो स्वल्प समय भितर सब गुड़िक किपर पाइबे से केवल दे दूची जो गुड़िक आपको इम्पोर्टाट लगुच पढ़े कि खातार नोट कर नहीं घसी दिंतु जहाँफल ये जो कोटेशन गुड़िक आप थोइले जो आम परीक्षार्थी मैंने थे आमर जो परीक्षा जो मैंने देखती यहाँ आकर्षण करने सहज हो। ठीक अच्छे एवं आम परवर्ती प्रश्न को जावा। लोकगीतर साहित्यिक मूल्य निर्णय कर। साहित्य चिर परिवर्तनशील भल भाव निरीक्षण न कले यार आंगिक और आत्मिक परिवर्तन को सहजरे जानिबे नहीं। परिवर्तन साहित्य क्षेत्र में एक स्वाभाविक नियम मौखिक भाव प्रकाश लोक साहित्यर सृष्टि मात्र लिखित रूपे परिग्रह करने पर हुए तो यार उभय आंगिक और आत्मिक केतक परिवर्तन परिलक्षित होइछि। कहवा कथा को शुणी लिखा समय लिखनकार तार अन्य मनस्कतार हो अबा जानी जानी हो कलात्मक मूल्य को आखिर रखी से एथिरे केतक नूतन शब्द संयोग करछि। लोक साहित्यर अन्य विभाग तुलन में लोकगीत होछि सबुठारु अधिक समृद्धिशाली विभाग। लोकचिंतार अपूर्व प्रतिफलन एथिरे जेपरि रूपायित अन्य कोनोसी विभाग में ताहा संभव होई नाही। गीत गाइबा मनुष्यर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। एही गीत गाइबा बेले से संपूर्ण रूपे अन्यमानक निकट में निजको खोली देइछि। लोककवि सचेतन भाव में यार कलात्मक दिग प्रति दृष्टि देई नाही बरं आपे आपे एथिरे जो कलागत सुषमा प्रकाशित होइछि ताहा याको साहित्यिक मूल्य विभूषित करिछि। एथिरे परिदृष्ट होइथिबा साहित्यिक मूल्य को निम्न भाव में आलोचना करा जाय पारे। जमर प्रथम पॉइंट लोकगीतर रस परिचर्या। रस्यते इति रस जहाँ आस्वादन करा जाय ताहा ही रस। लोककवि विभिन्न समय भिन्न भिन्न परिवेश संपर्क आसुथिबारु ता सृष्टि एकाधिक रस परिप्रकाश घटी से गुड़ी आम निम्न आलोचना कला। तो जो लोकगीत जो आम रस रही नवधा रस आमर जिते गुड़े लोकगीत संपर्कित रस को आम अलरेडी आलोचना कर सारी तो मुझे आलोचना करूना जमीक आम श्रृंगार रस तापर आमर करुण रस तापर हास्य रस ठीक अच्छे वीर रस बात्सल्य रस भक्ति रस ए सब रस गुड़िक आम आगु उदाहरण मध्यम आलोचना करें अलरेडी। ठीक अच्छे वर्णना विलास या आम आलोचना करवा। तो लोककवि केवल वास्तववादी दृष्टिकोण कविता रचना करना समय समय वर्णना चातुरी से मध्ययुगीय कवि मानक मध्य समकक्ष हो पारि। एथिरे कल्पना विलासर अबाध संचरण जेपरि घटी सेहीपरि तार रसिकतार मध्य परिचय मिली। विशेष भाव में रूप वर्णना और तुलनात्मक चित्र प्रदान क्षेत्र में लोककवि पारदर्शिता अवलंबन करिछि। एक उदाहरण माध्यम देखिए उपस्थापन कर तापर आम देखा छंद वैचित्र। लोकगीत गुड़िकर विभिन्न छंदर परिचय मिलता है जमीक त्रक्षर छंद चतुरक्षर छंद पंचक्षर छंद षडाक्षर छंद सप्ताक्षर छंद आदि भाटियारी मंगल धनश्री भैरवी आदि बहु प्रकार छंद वैचित्र परिलक्षित होता है। यापर उपमा रूपक प्रतीक देखा। उपमा रूपक प्रतीकर व्यवहार क्षेत्र में लोककवि कौन गुण में विदग्ध कवि मान शून्य नुहे। लोककवि जितेबाला प्राकृतिक घटना मानविक प्रकृति अवस्था मध्य समानता देखे सेतेबेले से उभय मध्य तुलना करे। हृदयहीना शाशुनंदन घरे पल्लीवधूर असहायता को आंबलटिका और सिंबलटिका मध्य श्वासरुद्र नड़िया गछर जो अवस्था सह तुलना करा जाए। यहाँ अधिक मर्मस्पर्शी करा दुईटी उदाहरण देकी। ठीक अच्छे यहाँ पर आम देखा सांगीतिकता। सांगीतिकता आम आगुरी आलोचना करें तो आउे मुझे कहीदे जो लोकगीतर जनप्रियतार अन्यतम कारण होची तार सांगीकता। एथिरे निहित छंद माधुर्य और गीतिमयता जेकोसी मानव को आकृष्ट करें। यथार्थ में डॉक्टर समंतराय कहते जे संगीतर मधुर मूर्छना होची पल्ली कवितार एक परम रस संपद। संगीतर स्वर झंकार ए उभयर मधुर समन्वय पल्ली संगीत तार सार्थक रूप संपद बहन करी आत्मप्रकाश करଥାଏ। संगीत व्यतिरेक पल्लीवासीर जीवन रसशून्य। सरल पल्लीर प्राकृतिक सुषमा भितर चतुर्दिगरे से अनुभव करिछि। संगीतर प्राचुर्य अनेक लोकगीत सांगीतिक मान खूब उच्च स्तरर
शास्त्रीय राग मानकर अनेक नियम एथिरे रहिछि। लोकगीत ही शास्त्रीय संगीत जन्मलाभ करछि बोली बड़े गुलाम अली खां को प्रसिद्ध संगीतज्ञ मध्य मत देइथांती। जथा एक कविता माध्यम गीति माध्यम से उल्लेख करछंती। या पर आम लोकगीत जो आमर नारी मनस्तत्व को देखा। आधुनिक साहित्य मनस्तत्व गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर लक्ष्य करे। विश्व साहित्य जितेबाला मनस्तत्व विकास लाभ कर लोक साहित्य यार अपूर्व विलास परिलक्षित होता। वास्तव में कहले लोक साहित्य स्रष्टा जड़े जड़े मनस्तत्वविद विशेष भाव में नारी मनस्तत्व प्रकाश कर पारदर्शिता देखाई पारि। कांदणा गीत नारी तार मन को कथा को जेपरी भाव में अकृत्रिम भाव में प्रकाश कर यथार्थ मनस्तत्व परिचय मिलता है। प्रवास स्वामी को अपेक्षा करी जितेबाला अपेक्षामणा नारीटी हतोत्साह हो पड़े, पति विरह तार जीवन विमर्श हो पड़े, से तार मनर कथा को प्रकाश करने को जाकि उदाहरण जो गीति आकार में विश्लेषण कराई नारी मनस्तत्वर। तो ये आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। ओडिया लोकगीतर आलंकारिक वैशिष्ट्य प्रतिपादन कर। ठीक अच्छे। काव्य नायिका को अधिक रूपसी तथा अधिक वर्णमय करने अलंकार एकात आवश्यक। अन्य अर्थ में कहवा गले अलंकार काव्यांशर अलंकरण एवं काव्यर अस्थिर धर्म। साहित्य अलंकार भूमिका उपयोगिता संपर्क में संस्कृत वैयाकरणिक माने मुख्यतः द्विविध मत प्रदान व प्रकाश करछन्ति। आचार्य दंडी भामह उद्भट रुद्रटादी मतर अलंकार काव्यात्मा काव्य सौंदर्य दीप्तिकारक। बनिता मुख सुंदर होइतिले मध्य अलंकार शून्य हेले आभा प्रकाशित न हेला परि अलंकारहीन काव्य दीप्तिमान। सेहिपरि प्राच्य साहित्यर विशिष्ट आलंकारिक भामह श्रृंगारादि रसयुक्तता को मध्य अलंकार भाव में ग्रहण कर। अपरपक्ष आचार्य वामन आनंदवर्धन मन्मठ विश्वनाथादी मतरे अलंकार केवरंकण आदिपरि काव्य शरीर सौंदर्यबोधक बाह्य उपादान मात्र। किंतु ये सब मत वैविध सत्वे अलंकार जे काव्यर आडंबर आभिजात्य प्रसाधन काव्योत्कर्ष साधनकारी शब्द और अर्थर सभाविधायक धर्म यह सार्वजनस्वीकृत। साहित्य रे एहार व्यापकता सुदूर प्रसारी। अलंकार यह व्यापक परिसर परिप्रेक्षी लोकगीतर यार स्थान विचार करा जाय पारे। सरल अर्थ कहवा गले लोक अर्थ साधारण जनता। लोकगीत अर्थात साधारण जनता मुखर गीत। श्रुति परि यह लोकगीत मौखिक रूप से लोकरू लोक जाए तिष्ठि रही मुखर मुख को लोकरू लोक यह गति करने बेले एथिरे परिवर्तन बासना आसवा स्वाभाविक। किंतु आधुनिक काल में मनीष यही सब मौखिक लोकगीत को लिपिबद्ध कर संरक्षित कर स्थायी उद्यम कला। जहाँफल यार परिवर्तन आउ अधिक संगठित नहेले सुंदर और दृष्टि आकर्षण कर। अन्य अर्थ कहवाक गले आजिर आधुनिक काल में संरक्षण व्यवस्था फल लोकगीतर विवर्तन जनित चारित्रिक उत्कर्ष साधनाकारी दिगटी क्रमे संकुचित हो आसुची। ओडिया लोकगीतर अलंकार स्थान संपर्क में मतामत प्रदान कर श्रीमती गिरिबाला महांती लिखिछन्ति जे लोकगीतर अलंकार व्यवहार सुजोग सीमित। एहार सृष्टिक्रिया मौखिक होइथिबारु अर्थात आशु बा तत्क्षणिक होइथिबारु लिखित साहित्य व्यवहृत सुचिंतित विस्मयोद्रेककारी अलंकार महाजमक च्युताक्षर गमूत्र बा सभंगाभंग श्लेषादिर विधिबद्ध सृष्टि उद्यम एथिरे दुर्लभ और असाधारण। लोकगीतरे स्फुटतः अलंकार साहित्यर महिमा वृद्धि निमंते चेष्टा सृष्टि नुहे। स्वाच्छंद्य सहयोगी लोक साहित्यर परंपरा लिखित साहित्यर परंपरा ठारू प्राचीनतर। साहित्य अलंकार विधिबद्ध संयोजन परंपरा एकांत अर्वाचीन नियमर निगड़े बांधि हेबा लोकगीतर स्वभाव धर्म विरुद्ध। तेणु लोककवि अलंकार को गीतदर्श भाव में ग्रहण कर सृष्टिरत होइथिबा एकांत असंभव। कारण लोकगीतर महिमार अलंकार मुख्य उपादान नुहे अनुषंगी मात्र। तो एते सब प्रतिकूल अवस्था सत्वे लोकगीतर अलंकार स्थान गौण नुहे। लोकगीत बहुल भाव में शब्दालंकार अर्थालंकार परिलक्षित होता है। अनुधान कर जनाଯାଇଛି लोकगीत श्रुति अलंकार गुड़िक अनुप्रास उपमा और व्याज्यश्रुति अलंकार प्राबल्य अनुभूत हुए। तेज साधारण भाव काव्य कवितार अनुप्रास सर्वापेक्षा आकांक्षित अपरिहार्य अलंकार साधारण अलंकार। लोकगीत देखा जाए अनुप्रास विशेषतः अंतानुप्रास सर्वापेक्षा आकांक्षित अलंकार मात्र सर्वदा अपरिहार्य अलंकार नुहे। यही अलंकार बिना प्राचीन लोक कवि माने सरस सुंदर गीत संयोजन कर जपरिक एथारे किसी उदाहरण मते दिया छेकानुप्रास अलंकार वृत्तानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार आद्यानुप्रास अलंकार
जो उदाहरण देखिए एठारे विश्लेषण कराଯାଇଛି। यापर पुणी उपमा को जमती आम पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, माଳ उपमा, ठीक अच्छे विभिन्न उदाहरण मानक जो अलंकार लोक गीत रे जो अलंकार को नहीं गठित होता है तार किसी सम्यक सूचना एठारे विश्लेषण कराई उपस्थापन कराई। तो एत गुड़े उदाहरण मध्य आप जो गुड़िक इंपोर्टाट लगे से दी चार जो आम कोटेसन को खातार टिपि नहीं सेटा को आप प्रस्तुत हूँ एवं परीक्षा भल भाव उपस्थापन करते और निश्चित भल मार्क आसो ही आसो। तो नोट्रे आम अलंकार संपर्क में सेमती विशेष किसी आलोचना करने अल्प समय भाव में आम नोट्रे आलोचना करें। तो ये आम अलंकार जो लोकगीत थी अलंकार संपर्क में विशेष भाव में जो किसी तथ्य देदेली। यापर आम परवर्ती प्रश्न को जीवा ओडिया लोकगीतर प्रकार भेद एटा आम नोट्स रे भल भाव में प्रिपेयर होइचे तापर भी मु सम्यक आलोचना कर दूची। जे पल्ली अंचल अनेक अशिक्षित तथा प्रतिभावान लोक यही लोकगीतर स्रष्टा मुहे मुहे से कविता रचना करुले। देशीय चिंताधारा रूपायित हृदयर आवेग असुमारी भाव प्रेम और विरह तथा स्वकीय अनुभूति गीत आकार में प्रकाशित यह पुरुषानुक्रमिक प्रवाहित यह साहित्य पल्ली प्राण तापूर्ण एक स्वतस्फूर्ति गिरितटिनी परि निस्तृत। एगुड़िक नित्य नूतन सरल सहज स्वाभाविक पल्ली जीवन हस्तकांत सुख दुख अनुभूति भाव भावना एथिरे विकसित लौकिक भाषा यार रचित। एथिरे पल्ली कविता कांदना प्रवचन प्रभृति रही। तो ये जमती आमर जो आमर गीत मुख्यतः गोटे हूँ पल्ली नारी गीत, गोटे पुरुष गीत आ गोटे नारी पुरुष गीत, गोटे शिशु गीत। तो एगुड़ा पूरा एकदम टिकिनिकी भाव में आम वर्णना करते। नारी गीत आमर जाऊँगी कांदना गीत, नानाबाया गीत, पुची गीत, ढगडमाणी, कुआर पुनी गीत, असा गीत, बारमासी गीत, डालखाई गीत, चिताकटा गीत गोटे संपूर्ण भाव में आम आलोचना आगु करें। नोट्रे आम बहुत सहज एवं सरल शब्द या विश्लेषण करी आम आलोचना कर सारी अलरेडी। तो मुझे को द्वितीय बार आलोचना करूना।